ये है हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट का बदमाश दबंग कब्जा लेना चाह रहे हैं। कौन है? वे कलुआ प्रधान है, एक अरविंद चौधरी है वहाँ को बगराई का। पुलिस जाती है तो वहाँ लठ बजाती है, अब पुलिस में जनता मारने लगेगी लठ तो फिर बाग हो जाएगा लंबो। 5 लाख उन्हें दे भी चुके हैं उसके बाद में। हाँ 5 लाख देने के बाद 5 लाख किस बात के दिए? 5 लाख दिए थे, उन्होंने अपनी जमीन बताई थी कि ये जमीन हमारी है। तो कब्र बनी हुई नहीं है क्या? खबर बनी हुई है, फिर नुके तोड़वाएंगे हम तो इन्हें, दबंगे और बदमाश है। दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एक गांव के लोग बहुत सारे यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि कुछ दबंग उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम बाबूजी? शौकीन शाह, कहाँ से आए आप? आपदा नगर, बौरौली का माजरा। खुर्जा जी, आप बताइए क्या मामला है? ये है हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट का बदमाश दबंग कब्जा लेना चाह रहे हैं। कौन है? वे कलुआ प्रधान है, एक अरविंद चौधरी है वहाँ को बगराई का, और एक नैम सिंह है कुराले का, और 4-6 और है उसके साथ। कितने पुराने कब्रिस्तान है वो? ये 70 साल पुराने कब्रिस्तान है। अच्छा, कब्रें बनी हुई हैं? कब्र पक्की भी बनी हुई है, कच्ची भी बनी हुई है। कितना बीघा में है वो? वो बीघा में बैठ जाएंगे ऐसे कोई 12-13 बीघा में। 12-13 बीघा। जी, तो वो क्या कह रहे हैं कब्रिस्तान के लिए? वे ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है यहाँ। अच्छा जी, नहीं तो वो पूरे तमाम कब्रिस्तानों पर कर रहे हैं या उनकी जो जमीन है वहाँ पर उस पर कर रहे हैं? पूरे पे कर रहे हैं वे तो। पूरे जी। तो कब्र बनी हुई नहीं है क्या? खबर बनी हुई है, फिर नुके तोड़वाएंगे हम तो इन्हें, दबंगे और बदमाश है। कागज आपके पास तो होंगे, कब्रिस्तान कागज दर्ज होते हैं कागजों में। हमारे कागज है, 7 बीघा कागज हैं, उनको तो मान रहे हैं। कल अधिकारी आए, और जो 13 बीघा है 50 साल पुराने, उनको ना मान रहे। तो सर जो कागजों में दर्ज जितनी जमीन होती है वही तो मानी जाएगी, कागज ही तो बोलेंगे। तो वे का हमने लिख लिए, वो कागज जो 13 बीघा का। 13 बीघे में अगर आपके कागजों में दर्ज है, सुन लीजिए जी, कब्रिस्तान अगर 13 बीघा दर्ज है आपके कागजों में तो उस पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। उसमें तो है 13 बीघा में तो कब्रिस्तान और शमशान घाट है, और ये जो 7 बीघा है यहाँ में स्कूल और कब्रिस्तान शमशान घाट है। अच्छा हाँ, दोनों चीज वहीं भिड़ी हुई हैं। हम में इतने प्यार मोहब्बत है। हाँ। दोनों पार्टी में कोई विभाग ना हमारा। कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों एक ही जगह पर? जी 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 अच्छा जी। और कोई लोग भी हैं बताने वाले? बोलो भैया, कोई बोल जी आगे आ जाइए सर, बोलो जो बोलना चाह रहा हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। 5 लाख उन्हें दे भी चुके हैं उसके बाद में। हाँ 5 लाख देने के बाद 5 लाख किस बात के दिए? 5 लाख दिए थे, उन्होंने अपनी जमीन बताई थी कि ये जमीन हमारी है, कितनी जमीन? तो विवाद ना हो। हाँ। तो उनको जैसे कि 2 बीघे की नहीं है, उन्होंने 8 लाख रुपए मांगे थे कलुआ ने। तो 8 लाख मांगने के बाद में जब वो 8 लाख ना मिल रहे उसे 5 लाख दिए, गांव से उगा के पूरी बस्ती ने उगा के उसे दिए 5 लाख। 3 महीने का टाइम लिया था, 3 लाख रुपए का। अब उसके बाद में 3 महीने के बाद में हम पहुंचे वहाँ पे लेने के लिए, पैसे देने के लिए। अब वहाँ पैसे देने के लिए जैसे पहुंचे तो उसको पैसे देने के बाद में वो पैसे जो 5 लाख दिए उनको भी मना कर दिया, और वो 3 लाख भी न लिए। दूसरी पार्टी के नाम वो दर्ज कराना चाह रहा है उसको अब। अच्छा जी हाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? वहीद नाम है। जी बताएं। बताना यही है कि हमने मतलब बस्ती से पैसा उगाया है, 5 लाख उगाया, 5 लाख और 3 लाख उसके बाकी थे। 8 लाख में हमारा सौदा हुआ। इस वजह से हुआ था कि ताकि विवाद ना हो। अच्छा इस वजह से उसने जैसे ज़मीन बताई मैंने कि विवाद ना हो, इस वजह से हमने वो पैसा उसे देना तय कर लिया। अच्छा। बस्ती से पैसा उगाया, ना तो ज़मीन ही थी, और उस पर आए दिन पुलिस, मतलब कल भी पुलिस आई है जो डंडा बजा के गई है पुलिस, मतलब गाँव वालों पे। अच्छा और ना ही तो मतलब पैसा दे रहा है वापस, और ना ही मतलब ज़मीन दे रहा है। अच्छा दबंग टाइप यानी के जो आदमी। 7 बीघा, देखिए सुन लीजिए, जी। 7 बीघा जो जमीन है वो आपकी कागजों में दर्ज है, कब्रिस्तान दर्ज है, ठीक है। जी। उसके अलग जो 6 बीघा जमीन है वो कागजों में दर्ज नहीं, उसमें कब्रें बनी हुई हैं, यही तो बात है। जी जी जी, हैं? यही यही बात है ना? तो इसीलिए पुलिस जाती है तो वहाँ लठ बजाती है, अब पुलिस में जनता मारने लगेगी लठ तो फिर बाग हो जाएगा लंबो। हाँ वो तो लंबा हो ही जाएगा। फिर हम तो कानून दिक्कत में आ जाओगे अगर ऐसे किया तो। कानून से चल रहे हैं हम तो। ऐसा करना भी मत। पुलिस को भी तो समझाओ ना कि वो क्यों बदतमीजी कर रही है। कानून से चल रहे हैं, वैसे नहीं चल रहे हम। हाँ इस वजह से यहाँ आए। 5-7 में कल कप्तान साहब से मिली नहीं मिली अभी? नहीं, कप्तान साहब से मिल, डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ वहाँ साहब से मिली दिया है, क्या कह रहे है, हैं? मैं एप्लीकेशन दिया है हम। क्या कह रही है डीएम साहब? डीएम साहब ये कह रहे हैं लोग आप थाने पहुंचना कल, अच्छा नो आप सब बात बस में जैसे ये कभी ना कभी जिस वक्त पुराने टाइम में जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो कागजी कार्रवाई पर ज़्यादा शायद ध्यान नहीं देते ना 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 जी। और आज उसी का नतीजा है कि सभी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, यहाँ अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अब पुलिस से पिटना भी पड़ रहा है, और जो दबंग हैं वो उस ज़मीन पर
पूरा तरीके से काबिज होने के लिए तैयार हैं। जी जी हैं? जी जी हमारी तारबंदी अगर नहीं वो पड़ी। कागज, सुन लीजिए, तारबंदी कितनी कर लो आप, जब तक कागजों में दर्ज नहीं होगा आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे चाचा। यहाँ है मामला सारा, समझ तो गए? हमारी 20 बीघा जमीन दे दो, बाकी के कहीं दे लो। चलिए खैर, हमारी कागजी 20 बीघा जमीन है। कागजी कार्रवाई है जिस तरह से इनका कहना है। डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, अब एसएसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। पुलिस इसमें जांच भी करेगी, जांच होने के बाद जो होगा वो देखते हैं। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप। उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर एसके गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।